और हम वो सुन्नी है डरते नहीं है, मर के भी हम तो मरते नहीं हैं। अरे भूख की फिक्र करते नहीं है, शेर है घास चरते नहीं हैं। तेरे दुश्मन चालाते रहेंगे, हम भी सीना दिखाते रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दें। जैसा एक मुफ्ती है, मुफ्ती तैयब दारुल उलूम देवबंद का, और मेरा नंबर उसको मिला कहीं से, मेरे पर्सनल में आकर के डींगे हाँक रहा था, बार बार जो है चैलेंज कर रहा था। तो पहले आप इसका चैलेंज सुने, इसकी डींगे सुने, उसके बाद आगे की बात इंशाअल्लाह आगे होगी। अब खबीस कहीं के जाहिल नालायक, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तू तो तैयार हो जा सिन्फ नाजुक, तेरे अंदर दमखम नहीं है। कितनी मर्तबा कहा है कि हकम लेके जो है बात किया करो। खून तो तू भी करते हो उसूल ज़ाब्तों का, जैसे ताहिर ने खून किया है उसूल ज़ाब्तों का। मैं हकम के साथ, मैंने क्या कहा था, हकम के साथ भी और बग़ैर हकम के भी, दोनों तरह से तैयार हूँ। जमशेद पादरी फ़ोन बंद मत रख, मैं तेरी शामत तैयब हनफी देवबंदी, फ़ोन चालू कर। ये औरतों और बच्चों वाले खेल मत खेले कि फ़ोन एक लम्हे के लिए चालू करा और फिर चोरी चकारी करी, डंडी मारी, धोखाधड़ी की, और फिर उसके बाद औरतों और बच्चों की तरह घर में बढ़ गए, यानी फ़ोन बंद कर लिया। ये उचक्के और ये गंदे डंडी मारने वाले खेल कहाँ सीख लिए मुजाविर? हैं, वह बिल्कुल ही हिजड़ा है। अब फ़ोन तो ऑन कर, मुझसे बात तो कर, बग़ैर हकम के कर या हकम को लेके कर। हैं, तू खुद कर फ़ोन या मुझे मौका दे, मैं खुद फ़ोन करूं तुझे। यार ये मज़ा नहीं आता ऐसे। जी, आप लोगों ने देखा किस तरीके से पर्सनल में आकर के चैलेंज मार रहा है, गालियां दे रहा है। गाली की बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैंने लगाई नहीं कि लायानी बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैंने इसको कॉल की, कॉल करने के बाद मैंने इसको कहा, भाई आप इतने बड़े मुफ्ती हो तो ये बार बार का गाली गलौज और ये बार बार का झगड़ा छोड़ते हैं, एक ही बार मुनाजरा करते हैं। तो ये राज़ी हुआ। टॉपिक भी मैंने इसको बताया कि भाई टॉपिक भी तू चुन ले, तो इसने इख्तियार रसूल का टॉपिक चुना। मैंने इसको कहा ठीक है, पर्सनल में अपना माखज और मनहज भेज दो, तो इसने पर्सनल में अपना माखज और मनहज मुझे भेज दिया। वो रिकॉर्डिंग में मैं लगा रहा हूँ, इसके बाद बात आगे होगी। हेलो हेलो जी। हाँ मुफ्ती साहब, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है, आप जो पर्सनल में डींगे हाँक रहे हो, तो मेरा आपसे ये चैलेंज है, अगर आपको बात करनी है 2 मिनट आप बोलेंगे, मैं आपके बीच में नहीं बोलूँगा। अगर मेरे बीच में आप बोले तो आप हरामी भी साबित होंगे, सुअर भी साबित होंगे, और जितनी गलीज बातें हैं सब साबित होंगी, और वही उसूल मुझ पे लौटेगा अगर मैं आपके बीच में बोलूँगा। अच्छा, फिलहाल मैं बाजार में ठीक है, और शिकस्त भी होगी उसकी। फिलहाल मैं बाजार में हूँ, मुझे तुम्हारा बाजार में ही रहोगे, तुम बाजारी आदमी हो तो बाजार में ही रहोगे। आप सुनो, अगर तुम्हारे अंदर दमखम है, बात करने का उसूल है, तरीका है, तो मेरे चैलेंज पे एक्सेप्ट करके एक मैसेज डाल देना। और जो बीच में हकम लेके आओगे, सुनो मुफ्ती साहब, अरे बात सुन लो यार, जो बीच में तुम अपना हकम लेके आओगे वो खुदा की कसम खा करके सही तरीके से अपना काम करेगा, और जो मैं बीच में हकम लेके आऊंगा वो भी खुदा की कसम खाएगा, और वो सही तरीके से जो जायज़ बात होगी उस पे अमल करेगा। और मौजू क्या चुनोगे वो बता दो। किसी रिकॉर्डिंग, किसी वीडियो पे बात नहीं होगी, मौजू अकायद पे बात होगी। क्या अकायद चुनोगे और तुम्हारे लिए माखज मनहज क्या होगा, वो सारी रिकॉर्डिंग मुझे डालो। मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। अब मैं देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितना दमखम है। एक बार तुम्हारी पिटाई तबीयत से होनी चाहिए, ठीक है? अब ये चैलेंज अगर मेरे एक्सेप्ट है, सुन रहे हो मेरी बात? बोल दिए। हाँ मैंने बोल तुम्हारे दिया। कलेजे की ठंडक होती है जब तुम्हारी बातें सुनी जाए सिर्फ, और तुम्हारी बातों का जवाब न दिया जाए। अब खामोशी के साथ सुन अच्छे तरीके से। मैं आज भी कहता हूँ, और मैंने आज से पहले भी एक बार नहीं कई बार भी ये बात बारहा कही है कि तुम लोग जो है खुद उसूल बनाते हो और खुद उन उसूल को तोड़ते हो, खून करते हो उन उसूल का। मैंने कितनी मर्तबा कहा, आज भी तू वाइज सुन मेरी, सुनो,
उसमें यही मिलेगा कि भाई अरे तुम्हें चैलेंज एक्सेप्टेड देंगे ना हाँ को, वो कौन उसूल तोड़ रहा है, इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग में मौजूद है। अब मुझे तादाद हयात अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज एक्सेप्ट है। हकम लेके आओगे, खुदा की कसम खिलाओगे इससे? बिल्कुल। चलो ठीक है, कब बात करोगे, कब बात करोगे? मौजू क्या होगा, मौजू क्या होगा? तो अभी बता दूंगा मौजू। हाँ बिल्कुल अभी बताओ, मौजू बताओ, मौजू क्या होगा? अबे यार, अकायद में कौन सा मौजू चुनोगे तुम? अच्छा एक बात ये तो बता। अबे क्यों हिजड़े की तरह हंस रहा है? मैं कहा अकायद में कौन सा मौजू चुनेगा? धुलाई ज्यादा हो गई। अबे धुलाई तो तेरी कसम खुदा की, पता नहीं कैसे तू चलता है, मुंह कैसे दिखाता है लोगों को। तेरी धुलाई सारा रहेगा। चलो इख्तियार रसूल मौजू रहेगा, तो तुम्हारे लिए माखज और मनहज क्या रहेगा? सुनो सुनो, माखज और मनहज क्या रहेगा तुम्हारा? बात करेगा, मैं बात करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात करूंगा। माखज मनहज क्या रहेगा तुम्हारा? अच्छा हकम तय कर, पहले माखज और मनहज तो बता दो लल्ला, माखज मनहज क्या रहेगा तुम्हारा? अबे माखज मनहज से क्या लेना देना तुझे? तो मैं शराइत तय नहीं की अभी कभी मुनाजरे के में? मुफ्ती किसने बनाया तुमको बे? नहीं हाँ मुफ्ती किसने बनाया तुमको? सुन पहले, मैं मुनाजरे के मैदान में हाँ नया है, समझ ले कि अभी आया हूँ। अभी आया तो मुफ्ती किसने बनाया? तुझको मुनाजरे के उसूल नहीं बताए? तो मुफ्ती के लिए मुनाजिर होना चाहिए। जाहिल के बच्चे मुनाजरे पे फतवा नहीं देता मुफ्ती? खबीज कुंडा खोल मुनाजिर, जाहिल के बच्चे मुनाजरे पे लेके सामने निकला, कितना बड़ा जाहिल है, मुनाजरे पे फतवा नहीं देता मुफ्ती? कितने मुफ्तियाने किराम देखिए आप बकवास। अच्छा तो उनको मुनाजरा करना नहीं आता, मुफ्ती ऐसे बन गए? मुनाजरा करने का जो है इरादा नहीं है। अच्छा मुनाजरे का सुन टाइम हो गई है, उसकी भड़ास निकाल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया देवबंद में किसी माने से औलाद नहीं पैदा की ने भी जाहिल फिर बड़बड़ाने लगा, खस्ता फिर बड़बड़ाने लगा, मकरो फरेब का शिकार बड़बड़ाने लगा। अबे बाजारू आदमी, तू तो बाजार में था अभी, छोटे मक्कार का हिसाब, फिर बड़बड़ाने लगा। अब चैलेंज तेरा मैंने, तूने इख्तियार रसूल बोला ना, इख्तियार रसूल पे बात, इख्तियार रसूल पे तेरा माखज और मनहज क्या है ये बता। वो मैं तुझे हिजड़े के बच्चे, तुझे मुनाजरे के उसूल नहीं मालूम है? मुनाजरा करेगा तू, साले मुजरा करेगा मुफ्ती के बावजूद मैं जीतूंगा तुझसे। अबे तू कितनी बार फूक चुका, तूने अपना उसूल खुद तोड़ दिया, तेरे हकम ने खुद ऐलान कर दिया हाँ भाई मेरा मुनाजिर बीच में बोलने नहीं दे रहा। 2 मिनट के पहले तूने बीच में बोल दिया रिकॉर्डिंग में तेरी डाल नहीं जा रहा हूँ। जो है तू ये कह रहा कि हम जो है कृष्ण को मानते हैं और हम जो है, तो फिर देख टॉपिक चेंज कर दिया तूने। अबे मेरी बात तो कह रहा हूँ, उसको सुन, अबे फिर बड़बड़ शुरू कर दी बाजारू आदमी तूने। जानते पड़ेगी तू आज, अभी तो बाजार में था, अबे तू कितना झूठ बोलेगा मुफ्ती? अभी तो तू बाजार में था, तू आवाज नहीं निकाल रहा था। रसूल पे तेरा चैलेंज है, बाजारू आदमी मैं भी डाल रहा हूँ और माखज मनहज भी डाल रहा हूँ। माखज यही बता, रिकॉर्डिंग हो रही है तेरी? हाँ बता रहा हूँ, जल्दी बता, तेरा माखज और तेरा मनहज क्या होगा, जल्दी बता। तेरा माखज और मनहज मौजू तूने बता दिया, इख्तियार रसूल। हाँ ठीक है, मौजू बता दिया, ठीक है, माखज मनहज बता, माखज मनहज बता, माखज मनहज बता, जल्दी बता। अबे अभी क्यों मालूम कर रहा है? अबे जाहिल के बच्चे, तुझे पता ही नहीं माखज मनहज होता क्या? इतना बड़ा मुफ्ती बना बैठा है तू जाहिल। अबे माखज मनहज किसको कहते हैं? माखज क्या होता है? माखज का माना क्या होता है बता, माखज किसको कहते हैं? देखिए सामने निकला, अभी जाहिल मुफ्ती को माखज का पता नहीं है और ये मुनाजरा करने आया है। देखिए सामीन इकराम, ये फ़ोन काट के भाग गया क्योंकि ये बहाना बना रहा था कि बाज़ार में बैठा है। चलो बहर क्या बैठा होगा। तो अब इसने पर्सनल में अपना माखज कुरान हदीस इजमा क़यास और अपना मनहज, इसके अकाबिर की किताब, इसके अकाबिर का कलाम इसके लिए मनहज है। अब हमारी बात शुरू हुई तो मेरी तरफ़ से मोहम्मद ताहिर रज़ा कादरी साहब हकम बने और इसकी तरफ से अली असगर का चेला अली असगर ने भेजा अनीस देवबंदी। अब दोनों हकम तैयार, दोनों की बातें शुरू हुई। अब सोचने की बात यह है कि अली असगर जो है इस टाइम जब जलालुद्दीन चिश्ती साहब उसके गढ़ में घुसे थे तब से लेके अब तक वो अपने कमेटी वालों का ग़ुलाम बना बैठा है। वो आता नहीं बात करने और अब उसकी औकात भी नहीं है कि वो आए, क्योंकि पाबंदी लगा दी है उसके कमेटी ने। तो जो कमेटी का पाबंद हो, ठीक है, जो कमेटी के तलवे चाटे, आप सोच लीजिए कि उसकी औकात क्या होगी और कितनी होगी। वो अपने इस चेले को भेजता है। अब ये चेला इसका, क्योंकि देवबंद में नया उसूल आया है कि हाफिज़ जो है वो देवबंदों के उस्ताद बने बैठे हैं, देवबंदी मुफ्तियों के। अब ये मुफ्ती है, वो हाफिज़ है। अब आप सोचें कि कितनी बड़ी जहालत है। अब ये ख़ुद कहते हैं कि जो मुफ्ती तैयब हैं वो हाफिज़ अली असगर के चेले हैं।
अब ये मुफ्ती साहब आए, इख्तियार रसूल पर बात शुरू हुई, तो अब देखिए इसकी जहालत, और अब आप सुने इसकी जहालत, और इसकी जहालत पे ऐलान क्या हुआ इसकी शिकस्त का, वो भी आप पूरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे। तो दुआ में याद रखना, इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अभी मैंने तुमसे कहा, अरे अभी मैंने तुमसे कहा कि जमशेद अली कादरी मेरे साथ लाइन पर हैं और तुम फोन काट के भाग गए और बड़बड़ करते हो। यार तुम्हारे अंदर ये आदत क्या है मुफ्ती साहब? तुमसे मैं फिर कहता हूँ तो तुम कहते हो तुम ऐसी बातें करते हो। तुम्हारे अंदर चमार वाली आदत क्यों है ये? अरे तो दिखाओ, बात करवाओ उससे। तुमसे अभी कहा है मैंने कि जमशेद अली कादरी मेरे साथ लाइन पर है और तुम फोन काट के भाग गए एकदम। बात करा दो जी, अभी मैंने तुमसे कहा, अरे अभी मैंने तुमसे कहा कि जमशेद अली कादरी मेरे साथ लाइन पर हैं और तुम फोन काट के भाग गए और बड़बड़ करते हो। यार तुम्हारे अंदर ये आदत क्या है मुफ्ती साहब? तुमसे मैं फिर कहता हूँ तो तुम कहते हो तुम ऐसी बातें करते हो। तुम्हारे अंदर चमार वाली आदत क्यों है ये? अरे तो दिखाओ, बात करवाओ उससे। तुमसे अभी कहा है मैंने कि जमशेद अली कादरी मेरे साथ लाइन पर है और तुम फोन काट के भाग गए एकदम। बात करा दो जी, रुको भाई, पहले तुम हो गया करीब 25 मिनट। अरे तुमने फोन कब किया मुझे? अरे 25 मिनट होगा करीब। तुमको 10 मिनट से लगातार फोन कर रहा हूं। सुनो, दोनों आदमी चुप रहो। 10 बजे से हम लगातार फोन कर रहे हैं, हम दोनों मिलके। तुमने नंबर भी फोन नहीं उठा रहे, काट दे रहे हो फोन। नंबर मेरा ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। हाँ, इतना बड़ा जा रही है, फोन कट रहा है। लानतल्लाह अलल काज़िबीन, लानतल्लाह अलल काज़िबीन कहो आमीन। झूठ बोल रहा उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत उस पर, अल्लाह के फरिश्तों की लानत। जी, अब सुनो, अभी तक की पूरी कॉल डिटेल मौजूद है। 25 मिनट होगा, तुम्हें 24-25 मिनट मेरे साथ में होगा, बिल्कुल जुड़ोगे मेरे साथ में। अब बात सुनो, किससे बात करोगे? बोलो किससे बात करोगे? जमशेद अली कादरी से बात करोगे? सुनो, हाँ 2 मिनट में बोल रहा हूँ। बोलो। अभी शुरू नहीं हो रहा मुनाज़रा, अभी पहले महकम से बात करूंगा। चलो सुन दो आराम से। और इख्तियार रसूल पर गुफ्तगू चल रही थी कि इख्तियार रसूल पर हमारी गुफ्तगू होगी। इन्होंने मुझे चैलेंज किया था, मैंने इनका चैलेंज कबूल किया था। दरमियान में ये हमारे अकाबिर को ले बैठे थे, जैसे कि ताहिर मियाँ की आदत है उछल कूद करने की, कुरान और सुन्नत से भागने की, और वहाँ पे दलाइल नहीं मिलते इनको, यहाँ आके जो बदतमीजी मत करो। बदतमीजी करोगे तो तुम्हारी शिकस्त हो जाएगी। ये उछल कूद और ये भागने कूदने की बातें मत करो। जमशेद भाई तुम चुप जाओ। ये फिर बदतमीज बोलने लगे। अनीस समझाओ इसे, अनीस अपने मुफ्ती को समझाओ, इस तरीके से बात करें, तरीके से बात करें कि बदतमीजी करने लगा। ये सीन छुपाओ इन्हें। अभी मुनाज़रा इनका शुरू नहीं हुआ, अभी मैं बात करूंगा, अभी मैं तुमसे बात करूंगा अनीस। अभी इनका मुनाज़रा शुरू नहीं हुआ। अब मेरी बात सुनो, 2 मिनट बोल लिया। तुम मुफ्ती साहब मेरी बात सुनो। जमशेद भाई चुप, जमशेद भाई चुप हो तुम। मुफ्ती साहब सुनो, मुफ्ती साहब सुनो, मुफ्ती साहब सुनो, मुफ्ती साहब सुनो। हम मुफ्ती साहब सुनो, जमशेद अली कादरी से बात करोगे? हाँ सुनो, अभी से मेरी बात सुन लो। पहली बात तो ये कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जो अकाबिरों ने ये लिखा है तो ये कुरान हदीस के खिलाफ लिखा है, इसे नहीं मानते हो आप? अब पहले सुनते ले, फिर वो बदतमीजी जो अनीस देख रहे हो, अनीस देख रहे हो, अनीस सुन रहे हो? अनीस बोलो, इसे सलीका सिखाओ बोलने का इसे मुफ्ती को। इनकी बातों से ये लग रहा है कि मुफ्ती है ये, अरे इनकी बातों से लग रहा है मुफ्ती है ये। जमशेद कादरी से मेरी बात है। जमशेद अली कादरी से बात करवाऊंगा, अभी सुनो तो जरा सब्र करो। अरे सब्र करो जरा। अमीर मुआविया बजा रहे हो या उस पर इख्तियार रसूल बात करोगे? अरे ये अकाबिरीन पे आ रहे थे तो मैंने इनको चैलेंज दे दिया था। तुम्हारे अकाबिरीन ने, मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे अकाबिरीन ने जो अरे सुन तो लो। ए मुफ्ती तैयब साहब, मुफ्ती तैयब साहब बात सुनकर दूसरी बड़ा मुफ्ती करो। तुम्हारे अकाबिरीन ने जो किताबें लिखी हैं तो क्या ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ लिखी हैं, कुरान हदीस के? मुझे सवाल तो करने दे। क्या सवाल अभी क्यों कर रहे हो? सवाल अभी तुम्हारा मुनाज़रा थोड़ी शुरू हुआ, सवाल करियो मुनाज़िर से शुरू। मैं हकम हूँ, मुझसे सवाल मत करो, सवाल करियो मुनाज़िर से। जब तुम्हारा मुनाज़रा शुरू होगा उससे सवाल करियो मुनाज़िर से। मैं हकम हूँ, पहले मुझे अनीस से बात करने दो। अनीस से, अनीस बात सुनो भाई, इन्हें छुपाओ। अनीस इनको छुपाओ। अरे मैं हकम हूँ, तुम्हारा मुनाज़रा शुरू थोड़ी करा दिया मैंने। अबे यार छुपा रहा हूँ अनीस से। अनीस छुपाओ इन्हें। मुफ्ती साहब एक मिनट खामोश, पहले मौजूद तय कर लो, उसके बाद। अरे पहले मौजूद तय कर लो, तुम्हारा उसूल तय करा दूंगा पहले, जो भी मौजूद हमारा इनका तय होता है। ताहिर भाई जी ताहिर भाई मेरी एक माजरत कबूल कर लो, एक माजरत। चलो बोलो तुम बोलो। अच्छा तुम्हें तो ये आदत है, तुम बोलो मानोगे नहीं।
मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ नीचे चार्जर उठाने जा रहा हूँ। उठा लो, जाओ उठा लो, ना हो तुम उठा लो, तुम बोलो मत, अगर मुंह पे लगाम लगा लो, मैं जरा नीचे बात कर लूँ, तुम्हारे मुंह पे लगाम लगाओ, जाओ। अरे ना, मैं नीचे ऐसा ना जा सकता ना, मैं लग के जाती हूँ, 1 मिनट लगेगा बस। अरे हाँ, तो तुम जाओ, मैं नीचे बात करूंगा, मैं नीचे बात करूंगा। अरे हाँ, जाओ तुम लियो, अरे लियो। 1 मिनट में आ रहा हूँ, हाजिर। अरे हाँ, तुम लियो तुम, मैं अनीस से बात करूंगा इसमें। अनीस देखो, अनीस मियां मेरी बात सुनो, बिल्कुल हक के साथ में बात होगी, और जो मौजूद होगा उससे जो भाईगा आपको ऐलान करना पड़ेगा पूरा। अगर तुमने ऐलान नहीं किया तो बात गलत हो जाएगी आज। अगर कोई किसी को गाली गलौज करता है तो ऐलान कर दोगे तुम, जो भी गाली गलौज करेगा उसकी शिकस्त होगी। तीसरी बात ये होगी कि अगर बीच में कोई किसी के बोला तो उसका आप ऐलान करोगे, अगर मैं ऐलान करूंगा तो आप फौरन बोलोगे कि हाँ साहब शिकस्त हो गई, समझे नहीं? ये होता है उसूल मुनाजरे का ना, वो तुम जानो अब इस बात को। ये उसूल मुनाजरे का होता है। पहली बात तो ये मुंह से नहीं भागेगा, दूसरी बात ये गाली गलौज नहीं करेगा, तीसरी बात ये कि टाइम टेबल में कोई किसी का नहीं बोलेगा, खामोशी सुनेगा। जी अब ये बोलिए जमशेद भाई। जी कसम खिलवाइए ना, नहीं इसको खुदा कसम नहीं खिलवानी है, मैं पूरा निभाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। मैं हूँ आज हकम बन हुआ, निभाएंगे। अरे अनीस भाई सुने, मौजूद तय हुआ है इख्तियार रसूल पर। अच्छा ठीक है, तो 2-2 मिनट की टर्न होगी, 2 मिनट वो बोलेंगे, मैं उनके बीच में नहीं बोलूंगा, और मेरा टाइम हो जाएगा तो आप बीच में मुझको रोकेंगे, वो नहीं रोकेंगे। इनमें मुनाजिर में कोई किसी को नहीं रोकेगा, हम दोनों में से रोकेगा जो भी रोकेगा। और मेरा टाइम हो जाएगा तो ताहिर भाई मुझको रोकेंगे, आप भी रोक सकते हो, लेकिन वो नहीं बोलेंगे। टाइम पर ख्याल रखना अनीस, और इनकी बातों पर ख्याल रखना अनीस। उनका टाइम खत्म हो जाएगा, तुम्हें 2 बातों पर ख्याल रखना है अनीस, में 2 बातों पर ख्याल रखना। मोबाइल की तरफ देखना, टाइम, मोबाइल की तरफ टाइम देखना, और इनका बात गौर से सुननी है, कोई किसी को बदतमीजी नहीं कर रहा। दूसरी चीज सुनिए, दूसरी और मौजू इख्तियार रसूल पे चैलेंज मैंने किया है, एक्सेप्ट उन्होंने किया है जी, ठीक है। मौजू उन्होंने खुद चुना है जी, मैंने उनको चैलेंज किया था मुनाजरे का, उन्होंने मौजू खुद चुना है इख्तियार रसूल का, ठीक है। अच्छा, तो इख्तियार रसूल पर वो अपना अकीदा बताएंगे, और उनका अकीदा पूरे मसलक का अकीदा होना चाहिए जी, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी तारीफ करूंगा, अपना अकीदा बताऊंगा, और मेरा अकीदा मेरे मसलक का होगा ठीक है। उसके बाद वो दलील देंगे कुरान हदीस से कि अकीदा उन्होंने कहाँ से बनाया, मैं कुरान हदीस से दलील दूंगा मैंने अकीदा कहाँ से बनाया। बात हो गई? हाँ ये होगी, ठीक है। उसके बाद अपनी अपनी बातें हम रखेंगे, लेकिन अगर वो शुरू में अगर अकीदा नहीं बताता है अपना और अपने मसलक का, तो उनकी शिकस्त हो जाएगी, और मैं नहीं बताता हूँ तो मेरी शिकस्त हो जाएगी। ठीक है, ये होता है। हाँ ये होता है। शुरू में जब वो अकीदा बताएंगे तब वो कुरान हदीस की या मेरे अकाबिर की बात करेंगे, जो भी करनी है उनको वो करेंगे ठीक है। लेकिन अपने अकीदे पे उनको दलील देनी पड़ेगी, जैसे मैं अपने अकीदे पे दलील दूंगा। हाँ बिल्कुल दुरुस्त ठीक है। तो ये है पूरा मुनाजरे का निचोड़। 2-2 मिनट की टर्न होगी, बदतमीजी कोई नहीं करेगा। अगर मैंने बदतमीजी करी तो ताहिर भाई मेरा ऐलान कर देंगे, उन्होंने बिल्कुल ऐलान कर दिया जाएगा, कोई बदतमीजी करेगा इसमें पक्ष किसी का कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई किसी का पक्ष नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ तक कि किसी ने अगर किसी को जाहिल भी बोल दिया या बदतमीज जाहिल भी बोल दिया, या उसको गधा उल्लू जो मर्जी अगर गलत इस्तेमाल किया बदतमीज, तो ये एक शिकस्त होगी उनकी। मेरी बात सुनो, थोड़ा मुझे उनसे बात करने के लिए टाइम दे देना 2 मिनट। अरे अनीस आज की गुफ्तगू सुनी तूने हमारी उनके मुफ्ती साहब की? अनीस हाँ जी अनीस, तुमने आज की गुफ्तगू सुनी मेरी उनसे मुफ्ती साहब से हुई रात मेरी? हाँ सुनिए, बढ़िया बात, बताओ कैसी हुई है? अच्छा, तबीयत खुश कर दी साहब उस मुफ्ती साहब ने? बहुत अच्छी बात। कोई गाली गलोच नहीं, कोई चीखा चाखी नहीं, बड़े प्यार से बात हुई है। उन्होंने शेर भी बहुत अच्छे पढ़े हैं उन्होंने। हाँ शेर के जवाब मैंने भी दिया उनके एक शेर का। बढ़िया आदमी है, बेहतरीन, बड़ी अच्छी, मजा आया उनसे बात करने में। उन्होंने ये भी कहा कि जो हवाले तुमने पढ़े हैं मेरे पास भेजो तुम, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं इसके। हेलो हाँ जी मुफ्ती साहब आ रहे आप लाइन पे? 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए जी, बताइए जी। हमारा जो तय हुआ ना मौजूद, मतलब जो हमारी टर्न होनी है, उसमें एक तो बदतमीजी नहीं होने की किसी भी तरफ से, और जो बदतमीजी करेगा उसकी शिकस्त होगी, चाहे इसमें देवबंदी हो या बरेली हो, ठीक है। जो और सुनो, 2 मिनट के बीच में जो भी बोलेगा अपनी बात पूरी करने से पहले, जो पहले बीच में रुकेगा या बदतमीजी करेगा उसकी भी शिकस्त होगी। देखो जी, मुझे टाइम में देखने में दिक्कत आती है बिल्कुल मेरे। मुफ्ती साहब टाइम आप नहीं रोकोगे, टाइम हम रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? टाइम अगर किसी का पूरा होगा तो मैं रोकूंगा या नहीं रोकेंगे? लेकिन सुनो, आप नहीं रोकोगे। बोल देंगे
बीच में बोल देंगे ना, वो उनको पूरी 2 मिनट के लिए पूरा बोलने देना, बीच में आप हाँ उनको टोकना। इनका जब टाइम पूरा होगा तो या तो अनीस रोकेंगे उधर से, या मैं रोकूंगा जिसका टाइम पूरा होगा। तुम्हारा टाइम पूरा होगा मैं रोकूंगा, मेरे मुनाजिर का होगा अनीस रोकेंगे। मैं कुछ भी कहें, बदतमीजी नहीं करना, कि सिर्फ बराइल के मैदान में बात होगी, बदतमीजी नहीं होगी, और 2 मिनट में कोई टोकेगा नहीं, और जो है मौजूद से कोई नहीं भागेगा, जो मौजूद से भागेगा उसकी शिकस्त होगी। चलिए मुफ्ती सैयद साहब आप अपना दावा पेश कीजिए। भाई दावा तो ये पेश करेंगे, अकीदा तो इनका है इख्तियार रसूल पे। नहीं तो एक्सेप्ट तो आपने किया ना, इन्होंने चैलेंज किया आपको, तो आप ही तो पेश करोगे ना अपना अकीदा, बताओ अपने कुरान हदीस से। एक्सेप्ट किया है तो इससे ये थोड़ी लाजिम आ जाएगा कि दावा हम पेश करेंगे जब हमारा दावा है ही नहीं। हाँ तो नफी है ना तुम्हारी, अरे तुम्हारी नफी है ना, अपना अकीदा रखो, तुम अपना अकीदा कुरान हदीस से अपना अकीदा रखो। दावा हम कैसे पेश कर सकते हैं, दावा तो यही पेश करें। अरे तुम अपना अकीदा रखोगे नहीं जी ताहिर भाई जी। इख्तियार, एक मिनट रुकिए ताहिर भाई, इख्तियार रसूल का टॉपिक इन्होंने चुना है तो दावा पहले ये पेश करेंगे। अरे जनाब चुनना क्या इस बात को मुस्तलजिम है कि जिसने चुना है वो पहले दावा पेश करेगा? नहीं, ये उसूल है, हाँ ये उसूल है, ये उसूल है। अरे मुफ्ती साहब ये उसूल है, हुआ है मुफ्ती साहब ये उसूल है, अभी आपको उसूल मालूम नहीं है। जब आपने मालूम है मुझे, मालूम है तो आपने चुना है नहीं टॉपिक ये। हाँ तो सुनो मेरी बात सुनो, नरमी सुनो, कहना नरमी से गरम मत पड़े करो, नरमी से बात सुनो मेरी। देखो अरे मेरी बात सुनो, जब आपने ये मौजूद रखा, अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो, आपने जब मौजूद रखा है, ये बात समझ में नहीं आती यार, ये इतनी साधारण बात तुम्हारे लोगों के जहन में क्यों नहीं आ रही? क्या हमारा तो इख्तियार पे कोई दावा है ही नहीं। अरे दावा नहीं है ना तुम्हारा, सुनो मेरी बात सुनो, दावा है आपने, अरे सुन तो लो, अरे मेरी बात तो सुनो मुफ्ती साहब, आपने मौजूद चुना है नहीं ये, तो आप इस मौजू के एतबार से, हाँ सुनो, आप इस मौजू के एतबार से आपका दावा नहीं है कि इख्तियार रसूल है, नबी को इख्तियार है, तो आप इस मौजू के एतबार से अपना अकीदा और अपने तमाम अकाबिरीन का अकीदा पेश कर दो, बस बात खत्म। कुरान ये आप अपनी तरफ से एक तहकीक पेश कर रहे हैं जिस तहकीक का कोई एतबार नहीं। जो भी अनीस ही होता है ऐसी होता है अनीस। अनीस आप लोग सुनो सुनो सुनो, अनीस मियाँ, मेरी डिबेट हो रही है, अनीस मियाँ अभी रुक जाओ, अभी तुम्हारी डिबेट नहीं शुरू हुई, अभी नहीं हुई, अभी नहीं, अभी यही मैं रोकता हूँ तुम्हें दोनों को, तुम्हें दोनों को रोकता हूँ, अभी दोनों को रोकता हूँ यहीं, तुम्हारी डिबेट अभी शुरू नहीं कर रही है। अनीस मियाँ ये बताओ कि जो मौजूद चुनता है वो अपना अकीदा पेश करेगा पहले, या जिसने नहीं चुना वो अकीदा पेश करेगा? तुम बताओ, खुद फैसला करो, बोलो अनीस मियाँ, क्या है उसूल मुनाज़रे का? है मुनाज़रे का उसूल क्या है? अरे अगर मैंने कोई अपना मौजूद सुना, मैं सर सुनो मुफ्ती साहब, सुनो सुनो मुफ्ती साहब, मुझे बात करने दो अनीस से, मुफ्ती साहब मुझे अनीस से बात करने दो, मुफ्ती साहब अनीस से बात करने दो। अनीस मुझे ये बताओ कि अगर मैं कोई अपनी मर्जी से मौजूद चुनता हूं तो मैं तो अपना अकीदा पेश करूंगा पहले, जब मौजूद मैं चुन रहा हूं, तो ये उसूल है मुनाज़रे का, ये उसूल होता। तो अब जब मुफ्ती साहब ने ये मौजूद चुना है, नहीं तुम अपने किसी मनाजिर को ले लो, आप लाइन पे, अपने किसी मनाजिर को ले लो लाइन पे। ये कोई बात नहीं है, दावा नहीं होता है दावा। अरे सुन तो लो, जब तुम ये कह रहे हो, जब तुमने इनसे ये कहा होगा कि हम, अरे सुनो, ये दावा नहीं हुआ, दावा तो तुम्हारे माना जाएगा। जब तुमने ये मौजूद चुना होगा तो तुमने ये कहा होगा कि हम, कैसे माना जाएगा? सुन लो मैं बताऊँ कैसे माना जाएगा, मैं बताऊँ कैसे माना जाएगा मुफ्ती साहब। अरे मुफ्ती साहब मैं बताऊँ, सुनो, तुमने जब इनसे ये कहा होगा कि हम मानते नहीं इख्तियार रसूल को, और ये तो ये तुम्हारा दावा हो गया कि तुम इख्तियार नहीं मानते रसूल, यानी मौजूद भी तुमने चुना और दावा भी तुम्हारा हुआ कि हम नहीं मानते, तो दावा भी तुम्हारा ही है और इख्तियार भी, मतलब मौजूद भी तुमने चुना है। ये गलत है, तो तुम बात नहीं कर पाओगे, फिर तुम नहीं कर पाओगे। अनीस से कहलवाओ, अच्छा अनीस से कहलवाओ, क्यों भाई अनीस, जब आदमी जो मौजूद चुन रहा है तो उस पर इन्होंने अपना अकीदा पेश नहीं किया होगा कि हमारा अकीदा नहीं है कि नबी को इख्तियार है, तो किसका हुआ दावा? दावा भी नहीं का हुआ, दावा उनका नहीं, उन्होंने तो बाद में जवाब दिया होगा, भाग नहीं सकते, उन्होंने तुम्हें जवाब दिया होगा कि हम इख्तियार रसूल मानते हैं, जब तुमने ये कहा होगा हम नहीं मानते, ये दावा तुम्हारा हुआ। नहीं मुफ्ती साहब तुम गलत कह रहे हो। अनीस से कहलवाओ, अच्छा चलो अनीस से कहलवाओ, अनीस से कहलवाओ, चलो कहो भाई अनीस क्या दावा हम पेश करेंगे, हमारा मनाजिर पेश करेंगे दावा, बताओ। नहीं दावा तुम्हारा है, तुमने ये कहा होगा इनसे कि मैं इख्तियार रसूल पर बात करूंगा और मैं नबी को इख्तियार मानता ही नहीं और मेरे अकाबिर ने माना, तो तुम्हारा दावा हुआ, ये रिकॉर्डिंग मौजूद है तुम्हारी। नहीं अरे हम तुम्हारा जवाब देते हैं, जब तुम नफी करते हो तो हम उसे जवाब देते हैं तुम्हें, हम कहते हैं कि हाँ है नबी को इख्तियार। हाँ जी तो हम जवाब देते हैं, हम उसकी उड़ाते हैं जी। देखिए बदतमीजी भी आ गई है भाई, फिर धज्जियां वो उल्टी सीधी बातें करने लगे, बस्ती धज्जी उड़ाते हैं यार, बात कर रहा हो तुम बात सलीके से करे करो मुफ्ती साहब, तुम हार जाते हो ऐसी, तुम शराइत में हार जाओगे, तुमसे बराबर नहीं हो पाएगा। अरे शराइत में नहीं हारने के हम, तुमने धज्जी कायम उड़ा दी, कायम धज्जी उड़ा दी, तुम अपने किसी मुफ्ती को लो, अच्छा लाइन पे, तुम मुफ्ती नहीं लग रहे मुझे, किसी मुफ्ती को लो, तुम्हारा मुफ्ती कहते कि दावा तुम्हारा है हमारा है, चलो बात लो, अभी पता लगेगा तुम्हें। अरे जब तुम ये कह रहे हो कि मैं इस मौजूद बात करूंगा कि इख्तियार रसूल पे नबी को इख्तियार नहीं है, तो दावा तुम्हारा हुआ नहीं, वो उसका जवाब देना है तुम्हें कि नबी को इख्तियार मानते हैं। मुफ्ती साहब
यार बहुत जी। देर हो गई ताहिर मियां तुम्हें यार। जी सुनो तुम्हारा दावा है ये मुफ्ती साहब, दावा तुम्हारा है, तुम पेश करोगे अपना अकीदा पहले। मुफ्ती साहब हेलो ताहिर भाई, तैयब साहब जी। तुम चुप जाओ जमशेद भाई, ताहिर भाई, तुम चुप जाओ जमशेद भाई, चुप जाओ। अनीस को बात करने दो इनसे। एक मिनट मुफ्ती साहब, आप किसी को लाइन पे ले लो। हाँ किसी हाफिज अली असगर को लाइन पे ले लो, कोई बात नहीं। अरे यार मुझसे लाइन पे तो लेना ना आता, तो एक मिनट रुको फिर। लाइन पे मैं ले लूँ? हाँ ले लो, चलो मैं लेता हूँ। 5 आदमियों बात ना हो पाएगी अनीस, एक मिनट रुक जाओ जी। 5 आदमियों बात नहीं हो पाएगी, 5 आदमियों बात नहीं हो पाएगी। अरे डर अनीस गए? भाई, लगाओ। अनीस भाई चलो अली सर को भी देखो, आज तुम कितना बड़ा हुआ समझते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मुनाजरे के उसूल नहीं मालूम है तो मुनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट क्यों करते हो भाई? एक मिनट मैं लाइन पे ले लूँ उनको यार। तो पता करके आना चाहिए था ना जी। हेलो हेलो आपको पता होना चाहिए ना, जो मुफ्ती है भैया ये उनको मुनाजरे के उसूल पता होना चाहिए ना। उसका माकद और मनहज भी मालूम नहीं है। ये तो देखो फिर अभी आगे से लाइन पे वही करेंगे अब डींगे बाजी, ये डींगे मारेंगे बस, ठीक है। इसी तरीके की डींगे हाँकेंगे बस, और कुछ नहीं। हाँ डींगे वेंगे नहीं, तुम्हें माकद का पता नहीं था। हाँ, तुम्हें मालूम है सब, तुम्हें सब मालूम है। हाँ एक काम करो, समाज ऐसा कर रहा है। अरे एक मिनट रुको, क्या नाम है? अनीस भाई कहाँ गए? अनीस भाई उसे ले दिखाएं बुलाएं पे। क्या नाम है? कहीं में रुको, ये काम करो। हेलो हेलो काम करो, सुनो, आसान कर देता हूँ मैं। दावा छोड़ो, आप इनसे अकीदा पूछ लो, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था। वो अपना अकीदा पेश करेंगे, अपना और अपने मसलक का इख्तियारी रसूल पे, मैं और उससे दलील देंगे। फिर मैं अपना अकीदा पेश करूंगा इख्तियारी रसूल का, फिर मैं दलील होता है। मुफ्ती साहब चलो अकीदा पूछें साहब। एक दावा होता है अनीस भाई जी। साहब जरा मेरी बात सुनो एक मिनट। हेलो आप लगाए हाफिज अली असगर को, आप लगाए नंबर। अरे यार मुझसे यही तो काम नहीं आपको नहीं कहा मैं या तो ताहिर रजा साहब लगाए। हमारे नंबर तो बिलोक में है, हमारे नंबर बिलोक में है ना, खोलोगा तो हम लगेंगे भी नहीं उसे। आपको अकीदा पेश करने में ताहिर भाई, ये अनीस भाई देखिए, जब मुनाजरे के शराइत तय होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मुनाजरा रशीदिया किताब है, वो दारुल उलूम देवबंद की ही छपी हुई है। उसके अंदर उसूल है कि दोनों फरीकैन अपना अकीदा पेश करेंगे और अपने अकीदे पे दलील देंगे, ठीक है। उसके बाद मद्दे मुकाबिल जो है शराइत जो तय होते हैं, उसमें सबसे पहले दावा पेश होता है दोनों तरफ से। और जो दावा वो पेश करेंगे, जो अकीदा वो पेश करेंगे, वो पूरे मसलक का अकीदा होता है, ठीक है। क्योंकि वो मुनाजरे का उसूल ही यही है कि अपने मसलक की दिफा करना, ठीक है। तो मैंने पूछा कि आप इनसे अकीदा पेश करवा दे, जो इनका अकीदा है इख्तियारी रसूल में, वो इनके पूरे देवबंद का होना चाहिए, क्योंकि ये देवबंद के नुमाइंदा बन के आए हैं ना जी। हाँ, तो अकीदा पेश कर दे, फिर मैं अपना अकीदा पेश करूंगा। आपने अनीस भाई जी, अब आप मेरी सुने जी। अकीदा ही दावा होता है जी, और चैलेंज एक्सेप्ट करने का हरगिज ये मतलब नहीं जो ये ले रहे हैं। ये कहाँ लिखा? याद रखिए कि दावा उसी की तरफ से महारत वजूद में आएगा, बीच में ना बोले। अरे ये कुछ भी ना दिखाएंगे ना, ये दिखाएंगे कि जब चैलेंज किसका हुआ ये। अरे यार जब तक मैं बात खत्म ना कर दो खामोश रहो। मिनट बोलना देना, फिर बात कर देंगे। देखिए जी, बोलने दो जी। अकीदा ही दावा होता है जी, और दावा जिसका होता है जी, वही दावा पेश करने का जो है आभारी होता है, जिम्मेदार होता है। दावा पेश करने की जिम्मेदारी उसकी होती है। हमारा इख्तियार पर कोई दावा नहीं है जी। हाँ, हमारा इख्तियार पर कोई दावा नहीं है जी। अरे तुमने ये कहा नहीं इनसे कि हम नबी को नहीं मानते इख्तियार? तुमने कहा नहीं कि मैं मौजूद सुनूंगा इख्तियार रसूल? एक मिनट रुको अनीस, रुको नूर भाई, क्या नाम है? अनीस भाई जी, जब इख्तियार रसूल पे इनका कोई दावा ही नहीं है, इनका कोई फतवा ही नहीं है, तो ये बात क्या करेंगे? तो रिकॉर्डिंग कोई सुनेगा तो हंसेगा यार, मुफ्ती इस तरीके की बात कर रहे हैं, मुफ्ती इस तरीके की बात कर रहे हैं, बताइए। हाँ काम करें आप, देखो फालतू की बहस है, कुछ फायदा नहीं है। ये तो देखो, सुनो। अरे अनीस मियां मेरी बात तो सुनो। आप एक काम करें, जमशेद भाई सुनिए जरा, जमशेद जरा सुनिए। कहा जाता है कि जो हकम होता है ना, उसको ऐसे आदमी को बनाया जाता है जो पढ़ा लिखा हो,
अनीस मियाँ एक बात बताओ तुम मुझे, अभी अनीस अनीस बात सही है। अनीस मेरी बात सुनो, अनीस मेरी बात सुनो एक मिनट। ये बताओ, जब इन्होंने मुफ्ती साहब ने इनसे कहा होगा कि हम इख्तियार रसूल मानते ही नहीं, तो किसका हुआ दावा? और मौजू भी ये चुन रहे हैं, तो दावा किसका हुआ? इनका हुआ नहीं हुआ? अब सामने वाला तो ये तो कहेगा ना कि बताओ तुम नहीं मानते तो हम साबित करेंगे कि नबी को इख्तियार है, तो उनका दावा कब हुआ? दावा तो इनका हुआ। अनिल भाई सुनो अनिल भाई, एक मिनट तैयब साहब, बिल्कुल एक मिनट बस। अनिल भाई हाँ बोल रहे। जैसे मैंने इनसे कल बात की, मुनाजरे का चैलेंज तय हुआ, मैंने इनसे कहा कि जनाब किस मौजू पे बात करेंगे, तो इन्होंने कहा इख्तियार रसूल पर। मैंने इनसे इनका मनहज और इनका माकज पूछा, इन्होंने मुझे बता दिया। ठीक है, आपको बीच में हकम लेके आएंगे, चलो ठीक है, हो गई बात खत्म। अब जब तुमने चैलेंज मेरा एक्सेप्ट किया, जैसे मैं आपको ये बोलूंगा कि अनीस भाई मेरा चैलेंज है कि आपके वालिद साहब जो हैं वो चोर हैं, तो आपने बोला भाई तुम्हारा चैलेंज मुझे एक्सेप्ट है, ठीक है ना, आप तुम्हारा चैलेंज मुझे एक्सेप्ट है। तो अब मैं जब आपके पास आऊंगा तो पहले आपको मौका मिलेगा कि भाई तुमने अगर मेरे वालिद के खिलाफ एक सबूत दे दिया या मेरे वालिद के खिलाफ पेश कर दिया, तो मैं ये करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, ये हमारे पूरे घर का फैसला होगा। ठीक है, तो इन्होंने मेरा चैलेंज इख्तियार रसूल का एक्सेप्ट किया है। तो जो इनका अकीदा है, सुनिए, जो इनका अकीदा है वही अकीदा इनके मसलक का होगा, तभी तो चैलेंज एक्सेप्ट किया है ना जी। अब तो अकीदा बयान करने में दिक्कत क्या हो रही है? एक मिनट में हाँ, अब एक मिनट में बात सुनिए। आपने मेरे वालिद को चोर कहा है, ठीक है, तो अब पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा मिसाल के तौर पे कि उन्होंने चोरी कहाँ पे की है। अरे जनाब मन, आप मेरी बात नहीं समझे, मैं समझ मेरी बात नहीं समझे। अरे चलो अब मैं समझाऊं इनको। अनिल भाई एक मिनट, अब आप मेरी सुन लें। इन्होंने जब मुझसे बात की तो बात के दौरान गुफ्तगू में बिल्कुल वही बात बोलूंगा जो हक है। मैंने कहा कि इख्तियार रसूल पे बात होगी। उस दौरान इन्होंने अगला सवाल मुझसे ये किया कि माखज और मनहज क्या होगा। अच्छा, तो मैंने इन्हें माखज भी बता दिया और मनहज भी बता दिया कि हमारी जो गुफ्तगू होगी उसका महवर कुरान और सुन्नत होगा। अच्छा, कुरान और सुन्नत के दायरे से ना मैं बाहर जाऊंगा ना आप बाहर जाएंगे जी। जिसका मतलब ये था कि दलाइल में हर फरीक सिर्फ कुरान और हदीस ही से दलीलें पेश करने का मजाज होगा जी। तीसरी तरफ भागने की जाने की कोई कतन जरूरत नहीं होगी। बात समझ में आ गई जी। तो ये चैलेंज के दौरान जो है बात तय हो चुकी थी। बताइए बताइए। हाँ बिल्कुल एकदम। ताहिर भाई हाँ। अब देखिए मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, सुन लेना आप। देखिए अरे तो माखज और मनहज होता क्या है ना, मालूम है? माखज मनहज में चारों चीज आती है। मुझे मालूम है। अरे सुनो क्या है? हमारे साथ क्या होता है माखज मनहज? अरे क्या होता है? ताहिर भाई कि माखज कौन सा इसमें है? ताहिर भाई अरे तुम मुझे बताओ होता क्या है ये माखज मनहज? अरे तुम बतला दो तुम, मैंने अरे मगर अरे चलो तुम्हें बता दो, तुम्हें बता दो। जब तुमने ये कह दिया है कि माखज और मनहज ही बता दिया मैंने अपना, तो क्या था तुम्हारा माखज मनहज? अनीस भाई अरे यार माखज और मनहज की मैंने तशरीह। ताहिर भाई रुको। अनीस भाई शुरू में जो आपसे मेरी बात हुई थी तो मैंने आपको जो शराइत बताए थे कि दोनों मिनट की तन होगी, हर फरीक़ैन अपना दावा पेश करेगा। सुनो मौजूद की बात आ गई तो पहले इसको कंक्लूड कर लिया जाए। तो कंक्लूड क्या हुआ? कंक्लूड मुफ्ती साहब कंक्लूड क्या होता है? अच्छा कंक्लूड ये इंग्लिश कंक्लूड? अरे क्या है ये कंक्लूड? क्या है कंक्लूड? तुमने याद कर लो, तुम्हारे मुंह से एक दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था कंक्लूड। अच्छा अंग्रेजी कंक्लूड है अंग्रेजी वर्ड या कंक्लूड है? अंग्रेजी पढ़ो उससे मालूम कर लियो। ताहिर भाई अरे मुझे ऐसा लगा कहीं घासे छीलिए मुफ्ती साहब, ये पड़े उड़े ना हो मेरे ख्याल से। हाँ कंक्लूड कहाँ से लफ्ज आ गया? कंक्लूड कहाँ से आ गया लफ्ज ये? अगर किसी भी इंग्लिश की किताब में दिखा दो तो 1 महीना गुलामी करूंगा। अनीस भाई यार इख्तियार रसूल पे दारुल उलूम देवन का दावा क्या है यार, वो पेश कराओ ना यार। दारुल उलूम देवन का कोई दावा नहीं है इख्तियार रसूल पे, वो मानते हैं नहीं मानते हैं, कैसे मानते हैं, क्या मानते हैं, दावा पेश कराओ ना। दावा नहीं है दावा नहीं तो क्या बात करोगे तुम? करोगे ना ऊपर तो दावा बरेलियों ने किया है, उस दावे तुम्हारा किसी चीज पे भी दावा है ना? नफी पे? अरे इस बात पे नफी पे दावा है नहीं?
कोई तो दावा होगा, या तो असबात का होगा, नफी का होगा। नफी में दावा ना होता इनका। अच्छा, नफी में दावा ना होता, किसने बोला ये? अरे यार किसने बोला ये मुफ्ती साहब? नफी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं नफी? अरे यार अब इसमें बहस में खर्च करो। नहीं, नफी किसको कहते हैं ये बताओ मुफ्ती साहब, किसको कहते हैं नफी? नहीं, नफी किसको कहते हैं मुफ्ती साहब? सुनिए एक मिनट सुनो मुफ्ती साहब, नफी किसको कहते हैं? नहीं, नफी किसको कहते हैं ये बताओ तो मुझे, ये बताओ नफी किसको कहते हैं? बताइए मुफ्ती साहब। ना होने या ना करने को नफी कहा जाता। इनकार कहते हैं, इनकार को कहते हैं नफी, इनकार करने को। यार नफी उसको भी कहा जाएगा ना होने नहीं नहीं, हाँ इनकार नहीं नहीं, ना होने को नहीं, ना होने को नहीं कहा जाएगा, इनकार करने को कहा जाएगा कि चीज है भी उसे इनकार कर दिया, वो नहीं कि ना है चीज, वो अलग बात हो जाएगी। ना होना अलग है, यानी चीज भी मौजूद है और उसका इनकार कर रहा है, उसे कहते हैं नफी। एक मिनट अनीस भाई, इन्होंने पढ़ी भी ले ली। अब बात सुनो, माँ कहा, ये क्या बदतमीजी है? पढ़ी हुई ले ली। माँ साहबा, ये बदतमीजी के खिलाफ से बात नहीं होगी, ये मुफ्ती नहीं है, ये मुफ्ती नहीं है, पढ़ी हुई ले ली। ये मुफ्ती नहीं है। माँ नामा का तर्जमा करो, माँ नामा। अनीस भाई ये मुफ्ती नहीं है। पढ़ी हुई ले ली भाई, पूछना पड़ेगा। ताहिर मियां ने कहा है कि इनकार भाई, करने को कहते ये हैं, पढ़ी हुई ले ली। अरे बेवकूफ मुफ्ती साहब, बात सुनो मेरी, तुम्हारा जो हमारा इल्म गैब पे झगड़ा है वो किस बात का है? नफी का और हाँ का ही तो है। अरे तुम नफी करते हो, हम हाँ करते हैं इल्म गैब पे, तुम हुजूर के इख्तियार का इनकार करते हो, हम हाँ करते हैं कि इख्तियार है। नफी कहते हैं इनकार करने को। सुन ली तुम्हारी, तो तुम्हें मैं समझ गया, तुम्हारा इल्म देख लिया मैंने, देख लिया इल्म तुम्हारा। उसे नहीं कहते मना करने को, कहते मना इनकार करने को, इसे नहीं कहते कि ना है, ना है नहीं है। मेरे पास गिलास रखा, गिलास तो है, लेकिन मैं इनकार कर रहा हूँ, कभी इसे गिलास को मानते ही नहीं। ऐसा करते हैं। हाँ, अरे छोड़ो बात, उतना हो गया, खत्म करो यार, टाइम ज्यादा हो गया, 11 बजने वाले हैं। बात नहीं कर पाएंगे। रुको 2 मिनट रुको, अनिल भाई रुको। शुरू में कह दिया था मुझे रिकॉर्डिंग में कि मैं अभी अभी मुनाजरा करना सीख रहा हूँ। इनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास। तो जनाबे मन, आप तमाम सामईन किराम सुन रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद का इख्तियार रसूल पे कोई दावा नहीं है, जबकि हम इनकी किताबों से अब यूट्यूब पे दिखाएंगे कि इनके दावे क्या क्या है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद का इख्तियार रसूल पे कोई दावा ही नहीं है, जैसा आपने सुन लिया। अब दूसरी चीज बात जो हुई थी कि भाई बदतमीजी कोई नहीं करेगा, अब इन्होंने जो जुमला इस्तेमाल किया, पड़ी हुई ले ली। कहाँ ले ली? कहाँ ले ली भाई पड़ी हुई? मुफ्ती साहब आपकी जबान सबसे ज्यादा गंदी है जमशेद मियां। अभी तक कोई अल्फाज हमारी जबान से निकलवा नहीं, बताओ भाई, कोई अल्फाज हमने गलत कहा है? अनीस कोई अल्फाज सुना तुमने? अनीस कोई अल्फाज सुना? अनीस कोई अल्फाज सुना हमारी जबान से? अनीस मियां, कोई अल्फाज हमारी जबान से सुना? नहीं सुना ना? सुने उस दावे का तो हमने इनकार किया है। अच्छा मुफ्ती साहब 1 मिनट रुकिए, मुफ्ती साहब 2 मिनट रुक जाइए बस। अनीस भाई जी, अगर आप दारुल इफ्ता फोन कर लेना, या दारुल इफ्ता में वेबसाइट पे चले जाना, देवबंद दारुल इफ्ता, ठीक है, उस पे आप लिखना कि इख्तियार रसूल का देवबंद का दावा क्या है। अगर उन्होंने ये कह दिया कि हमारा कोई दावा नहीं है, तो खुदा की कसम मैं आपको शिकत लिख करके लिख के देंगे, लिख के दे देंगे शिकत। ठीक है, अब खामोश, 1 मिनट और रसूल पे तो खुदकशी कर लूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चलो ठीक है अनीस भाई सुने, आप सुने, इन्होंने ये चैलेंज किया है कि अगर दारुल इफ्ता ने ये बता दिया कि इख्तियार रसूल पे उनका अकीदा और उनका दावा क्या है, अगर उन्होंने लिख करके दे दिया, तो ये खुदकुशी तो छोड़ें, ये तो खुदकुशी जो बहुत खुदकुशी ना करें, इन्होंने ये शिकत लिख करके दे। बोलने का सलीका नहीं है मुफ्ती साहब को, बोलने का तहरीर में लिख करके दे। खुदकशी करना कैसा है? खुदकशी करना कैसा है? खुदकशी करना, खुदकशी करना कैसा है मुफ्ती साहब? अरे क्या इल्म है तुम्हारे पास? खुदकशी करना कैसा है? बात खत्म हो गई, अब इसी पे फैसला होगा। अनीस भाई आप सुबह उठेंगे, दारुल इफ्ता का वेबसाइट नंबर निकालेंगे और आप कॉल करेंगे कि हजरत वाला ये बता दें कि दारुल उलूम देवबंद का इख्तियार रसूल पे क्या दावा है। ठीक है, वो आपको तहरीरी फतवा देंगे और हम भी फोन करेंगे और हम भी मंगवाएंगे भाई दारुल उलूम देवबंद का इख्तियार रसूल पे क्या दावा है, और जो दावा वो देंगे ना, वही दावा आपकी किताबों से हम साबित करेंगे। इसी पे बात हो गई। अगर उन्होंने दावा दे दिया तो आपके मुफ्ती साहब झूठे साबित हो गए, इनकी शिकस्त हो गई। अगर नहीं दिया, उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा कोई दावा नहीं है इख्तियार रसूल पे, तो मेरी शिकस्त लिख के देंगे, मैं तहरीर लिख करके दे दूंगा। इसी पे फैसला कर दें।
हाँ इसी पे फैसला कर दो बस। ठीक है, चलो इसी पे फैसला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए जी ठीक है मुफ्ती साहब, ठीक है आराम से। ठीक है। जाते हैं। जरा बस अरे मुफ्ती साहब आप हंसो मत आप। बस सो जाओ। ठीक है, हंसो मत आप। अरे कोई बात नहीं मुफ्ती साहब, बस खत्म कर दो बात को। चलो ठीक है चलो ताई भाई, ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह इसी पे बात हो जाएगी। अब इसी पे फैसला हो जाएगा। और हम कल ही क्या, अभी थोड़ी बस 2 मिनट हो जाओ, मैं इनके ही मुफ्ती को कॉल लगा के फतवा ले रहा हूँ। ठीक है ठीक है, चलिए। हेलो, हाँ ठीक है, तो काट चले गए। तो सामईन इकराम, आपने देखा कि दारुल उलूम देवबंद के जो हकम हैं, अब फ़ैसला दोनों के बीच में, हमारे हकम के बीच में और उसके बीच में ये हो गया कि अब जो फ़ैसला होगा वो दारुल उलूम देवबंद के बड़े अकाबिर के अकायद पे होगा। अगर उनके अकायद हमसे मिलते हैं और वो ये अगर कहते हैं कि इख्तियार रसूल पे हमारा कोई दावा या मौक़िफ़ नहीं है, तो हमारी शिकस्त हो जाएगी। और अगर उनका दावा उनकी किताबों से या उनके बड़े अकाबिर से पेश हो जाता है, मिल जाता है, तो फिर मुफ्ती तैयब की शिकस्त होगी। अब देखें कि इस पर हमने इनके दारुल इफ्ता के मुफ्ती से बात की, वो रिकॉर्डिंग में आगे लगाऊंगा, वो आप सुन लीजिएगा। उससे पहले मैं आपको ये किताब पेश करता हूँ। ये स्क्रीन पे आपको किताब दिख रही होगी, अदिल्लाए कामिला। इसके जो मुसन्निफ़ हैं मौलाना सईद अहमद पानीपुरी, मुहद्दिस हैं दारुल उलूम देवबंद के, ये आपको दिख रहा होगा। उसमें कि पूरा बाब कायम करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के मालिक हैं। ठीक है, तमाम कायनात के मालिक, ये पूरा बाब कायम करके ये पूरी इबारत लिखता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से। जो अक़ीदा हमारा है वही अक़ीदा इस किताब से पेश होता है। अब हमारा जो अक़ीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जहान का मालिक अता फ़रमाया, तमाम जहान का मालिक व मुख्तार अता फ़रमाया। तो ये अक़ीदा हमारा, मैं इस हदीस से साबित कर देता हूँ कि बुखारी की हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 6590। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और शहीद उहद के लिए इस तरह दुआ की जिस तरह मैयत के लिए की जाती है, कि दुआ की जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया, लोगों मैं तुमसे आगे जाऊंगा और तुम पर गवाह रहूँगा, और वल्लाह मैं अपने हौज़ को इस तरह इस वक्त भी देख रहा हूँ, इस तरफ इस वक्त भी देख रहा हूँ, अपने हौज़ को इस वक्त भी देख रहा हूँ। कहाँ से देख रहा हूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ़ फरमाए और हौज़ को देख रहे हैं। आप फरमाते हैं और अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं कि मैं अपने हौज़ को इस वक्त भी देख रहा हूँ। ठीक है, आगे फरमाते हैं, और मुझे ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ दी गई हैं, या फरमाया कि ज़मीन की कुंजियाँ दी गई हैं। अल्लाह की कसम मुझे इससे ख़तरा नहीं कि तुम मेरे जानने के बाद शिर्क करोगे। हाँ, ये ख़तरा है, इसका डर है कि तुम आपसी इख्तिलाफ़ में उलझे रहोगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी फरमा रहे हैं कि हम शिर्क नहीं करेंगे, और ये हम लोगों पे शिर्क की तहमत बांधते हैं। ठीक है, अब हमने अपना अक़ीदा इस हदीस से पेश कर दिया। अब आइए कि इनके दारुल इफ्ता के मुफ्ती, जिनको हमने इनकी रिकॉर्डिंग और इसका नंबर इनके हकम को भेज दिया था, इनके हकम ने पूरी जांच किताब के साथ और इनके बड़े अकाबिरों की पूरी जांच और तहकीकात करने के बाद क्या फ़ैसला सुनाया, वो आप आगे समाअत फरमाएंगे। आइए मैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। हेलो जी खैरियत हैं आप? जी हज़रत, मैं मोहम्मद ताहिर बोल रहा हूँ। जी हज़रत, मैं जानना चाह रहा था कि ये बरेलवी लोग जो हैं ये कहते हैं, दावा करते हैं इस बात का कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल्ली इख्तियार दिया है। हाँ, ये बरेलवी जो होते हैं, बरेलवी लोग जो हैं, बरेलवी, हाँ, इनसे मेरी बातचीत हुई थी तो उसने ये कहा कि अल्लाह ने अपने नबी को, हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल्ली इख्तियार दिया है, पूरा इख्तियार दिया है दुनिया का। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि घर के अकाबिरों का इस पर क्या मौक़िफ़ है? कौन? अपने जो अकाबिरीन हैं, देवबंद अकाबिरीन, उनका क्या मौक़िफ़ है इस पर, इख्तियार रसूल पर? कुल से क्या मुराद है? कुल्ले हकीकी या कुल्ले इज़ाफ़ी? नहीं, अताई कहते हैं वो कि अल्लाह ने अता कर दिया।
ठीक, अता तो कर दिया, वो हकीकी है या इजाफी है? क्या मतलब होता है? कौन सा कुल मुराद? मैं जानता नहीं हूँ, मैं इतना जानता नहीं हूँ, आप मुझे बताएं। हाँ, तो उसको जानने के बाद भी तो बोल सकते हैं ना। जी, तो आप मुझे समझाए ना। उन्होंने ये कहा मुझसे, वो जो बरेलवी से मेरी बात हो रही थी, कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इख्तियार दिया है, अपना किया है। हाँ जी, अब मैं ये जानना चाह रहा था, तो क्या आप घर के अकादियों को भी ऐसे मौके भेजते हैं? हाँ, बाज इख्तियार तो हर इंसान को दिया है। जी, हर मखलूक को बाज इख्तियार दिया है। जी जी जी। इंसान ना मजबूर महज है, ना मुख्तार कुल है। इंसान तो बात चीजों में मुख्तार है, बात चीजों में मजबूर है। जी 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 जबरी वल क़द्र है इंसान। जी बैनल जबरी वल क़द्री, जी सबर और कदर के दरमियान में है इंसान। जी। ये हमारा ईमान है। जी, आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। वो हमारा ईमान है। मैं नहीं बोलता, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बरेलवी ये कहते हैं कि नबी को कुल इख्तियार दिया अल्लाह ताला ने, अता कर दिया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अपने अकादिरों का जो इस पे मौक़िफ़ है वो यही तो है कि अल्लाह ताला ने अपने किसी बंदे को महज मजबूर नहीं बनाया है, इख्तियार दिया है बात चीजों का। ये तो हजरत ऐसा नहीं कि कुल इख्तियार दिया है। जी, तो ये मेरी बात था उनसे। हमारा मौक़िफ़ इतना ही है कि अल्लाह ताला इंसान को ना मजबूर बनाया है, ना पूरा कादिर बनाया है। जी, बल्कि बैनल कादरी वल जब्र है इंसान। जी, कुछ चीजों में मैंने जुज़वी इख्तियार इंसान को दिया है इतना। अब वो जुज़वी इख्तियार जो है हर एक को बराबर नहीं दिया। जी जी जी। हर एक हर एक को मरातिब के एतबार से इल्म, हर एक का इल्म भी अलग अलग है, क़ुव्वत ताक़त भी अलग अलग है। जी, समझ बूझ भी अलग अलग है, इतना है। अब दूसरे लोग क्या बोलते हैं, वो लोग जानते हैं क्या बोलते हैं। जी जी जी। हजरत, ये आपका नंबर मैंने किसी से लिया है, बड़ी मुश्किल से तो आपका नंबर मिला मुझे। जी जी। आपका इसमें शरीक क्या है? मेरा नाम अब्दुल खालिक है। अब्दुल खालिक है। तो क्या कभी वक्त जरूरत तो मुझे अगर किसी बात की जरूरत पड़ी मालूम करने की, तो आपसे मालूम कर सकता हूँ? हाँ, कभी जरूरत हो तो मुस्लिम भाई कोई भी फोन कर सकते हैं। जी, तो आप मेरा नंबर ऐड कर लेंगे मोहम्मद ताहिर के नाम से। हेलो ताहिर भाई, मैं कुछ पूछ लूं? हाँ, पूछ लो जी। आपका नाम शायद अब्दुल खालिक कासमी है हजरत। हेलो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत, जैसे हम लोग ना अभी अभी जमात से जुड़े। हाँ। तो जैसे हमारे इधर ना बरेलवी बहुत ज्यादा रहते, बरेलवी लोग बहुत ज्यादा रहते। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम नबी को इख्तियार नहीं मानते। जैसे अल्लाह के जो खास चीजें हैं, जैसे अल्लाह के रसूल खुद से किसी को नमाज माफ नहीं कर सकते, खुद से फर्ज चीजों में जात फिर राय नहीं कर सकते, खुद से किसी को किसी चीज से रोक नहीं सकते, किसी को इख्तियार नहीं दे सकते, किसी को जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। तो खुद से नहीं दे सकते, ये तो बरेलवी कहते हैं। हम अताई मानते, जाती नहीं। तो क्या ये उलमाए देवबंद का जो मौकिफ है, तो नबी अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार है या नहीं हजरत, ये पूछना था। नहीं, ये तो है अताई। जब भी आप लफ्ज अताई लगा देंगे जी, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि देवबंदी हजरात जैसे हमारे हैं उलमा इकराम, तो हम उनका दावा। जी जी। नहीं, आलिमुल गैब की बात नहीं हो रही है हजरत। जैसे कुदरत जाती है जी, ये इख्तियार जाती है जी, और ये इख्तियार अताई है। जी, अताई तो हर इंसान को कुछ ना कुछ तो हर इंसान को मिला है जी। लेकिन तो इसमें बात ये हो रही ना हजरत, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल्ली इख्तियार, मतलब अल्लाह की वो
ऐसे इख्तियार अल्लाह ने उनको दिया है कि वो जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह ने दिया ना, अल्लाह ने तो दिया है। तो हमारा जैसे दावा ये है कि देवबंद का दावा ये है कि अल्लाह के रसूल को अताई इख्तियार है। ये देवबंद का कोई किताब का हवाला होगा हुजूर? जी जी, असल में क्या है, ये कुछ लोग झगड़ा को जिंदा रखना चाहते हैं। जी जी, खामखा मुसलमानों में एक पार्टियाबाजी करते हैं, झगड़ा रखते हैं। जी जी, असल में सब इख्तिलाफ जो है लफ्ज है। जी। तो जैसे हम हाँ, तो जैसे अगर कोई देवबंद का आलिम या मुफ्ती ये कहे कि हुजूर को कोई इख्तियार अल्लाह ने नहीं दिया, उनको कोई इख्तियार नहीं है, तो उसकी बात मानी जाएगी या देवबंद के जो आप किताब बता रहे हैं उसकी बात मानी जाएगी? असल में सब इख्तिलाफ जो है ना जी, ये बाद लोग जो है, बाद लोग इख्तिलाफ को फैला करके जी लोगों में वो पार्टियाबाजी करते हैं। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। तो हजरत जितना हो सके मुसलमान को भाई भाई रख करके तो आपस में मिलजुल करके रहना ज्यादा अच्छा है। तो हजरत ये कोई देवबंद में कोई किसी आलिम का किताब है जिसमें ये लिखा हो कि हुजूर को इख्तियार है, अल्लाह ने दिया है? कोई किताब का नाम? क्या आपको मालूम है? नहीं, आप बताएंगे तो मैं उसकी तहकीक कर लूंगा, खुद किताब खरीद लूंगा। सबको मुझे सब तो कहा, एक इंसान को सब कहा मालूम हो सकता है। इतना तय कहा हो कि मेरा मौक़िफ़ जो है, मेरा मौक़िफ़ ये है कि कादिर मुतलक तो अल्लाह है जी, कादिर मुतलक, मुख्तारे कुल, मुख्तारे मुतलक, ये तो अल्लाह की जात है जी। आप बात में इख्तियार, बात चीजों में कुदरत, बात चीजों में जो है वो, ये सब तो अल्लाह ताला जिसको जितना दिया है जी, उसको इतना ही मिला है। तो हमारा ये अकीदा है, हमारा ये दावा है कि अल्लाह के रसूल को बाद चीजों में अल्लाह ने इख्तियार दिया, कुल्ली नहीं दिया, यही दावा है हमारा। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यही पूछना था कि हमारा दावा ये है दारुल उलूम देवबंद का कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने बाज इख्तियार दिया है, कुल्ली इख्तियार नहीं दिया, ये हमारा दावा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सामईन इकराम, जैसा आपने सुना कि दारुल इफ्ता के मुफ्ती साहब ने क्या बताया कि अगर अताई लगा दिया जाए तो अताई इख्तियार रसूल, अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को इख्तियार दिया है। अब हमने ये किताब निकाली जो आपके सामने स्क्रीन पर लगा दी है। अब यहाँ से ये साबित हो गया कि देवबंद का अक़ीदा, इनके अकाबिर का अक़ीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को इख्तियार अता फरमाया है तमाम जहान का। तो अब ये सारे एविडेंस और ये सारे सबूत और ये मुफ्ती साहब की रिकॉर्डिंग, इनका नंबर, सब कुछ हमने उनके हकम अनीस के पास भेज दिया। अब अनीस को ऐलान करना है शिकस्त का। अब आप आगे सुने। जी हेलो जी, अनीस मियाँ, मालूमात कर लिया आपने? मालूमात जी, कहेंगी वो जो रात बात हुई थी, आप अपने इदारे से फोन करके मालूमात करो तो उनका क्या दावा है, क्या मुफ्ती है। अभी ध्यान नहीं रहा, मेरा काम पे आ गया था। अरे यार अनीस, ध्यान करें तो देखो, मैं सुबह को रिकॉर्डिंग डलवा दूँ, शिकस्त माननी पड़ेगी। आप हकम है, हमारा आपका फैसला हुआ है कि अगर ये नहीं दे पाए तो मैं शिकस्त होगी। मैं चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो अनीस, मेरी बात सुन, देखो तुम और मैं हकम है जी। अगर आप इसका दावा शाम तक नहीं बता पाए तो सुबह रिकॉर्डिंग पर जाएगी और आपको ये हाथ तस्लीम करनी पड़ेगी। बता दो, हाँ, शाम तक बता दो, मुझे शाम तक बता दो। फिर अगर कोई वो करते हैं, दावा करते हैं इस पर, तो फिर शाम को बात करा देंगे 10 बजे। ठीक है, क्या करना है बताइए, कौन सी वेबसाइट? ये करना है कि देवबंद, आपने इदारे को फोन करके करना है कि इख्तियार रसूल पर हमारा क्या मौक़िफ़ है, उलमाए देवबंद का। उलमाए देवबंद का। अगर वो कहते हैं कि हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है इसमें, तो शिकस्त देंगे जब जल्दी कादिर लिख के। अच्छा, तो जीत होगी इनकी, बिल्कुल हकीकत है। हाँ, तो जीत होगी तुम्हारे मुफ्ती तैयब साहब की। और अगर वो कोई इस पर मौक़िफ़ पेश करते हैं अपना, तो जीत होगी जमशेद अली कादरी। ये आप शाम तक बताएंगे और मैं और आप हकम और इंसाफ से काम करना है बिल्कुल तरीके से। और आपने नहीं बताया मुझे तो मैं आपसे पहले आकर कहूँ सुबह, मैं नहीं, मेरी बात सुनो, आपने नहीं बताया तो मैं सुबह रिकॉर्डिंग डलवा दूंगा। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, बता दूंगा। हाँ, उसी का तस्वीर करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए, ये बता दूंगा।
आपने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया वो तो बात चल रही है तुम्हारी किसी से? वो तो मेरे साथ जुड़े। अच्छा, तुमसे बात करो। दिन में बात हुई थी तुम्हारी? दिन में तो बात हुई थी, रात में बात करूँगा। क्या कहते हो, आपको बात करूँगा। अब तुम्हें क्या एहसास हो रहा है बताओ? बात करोगे उनसे या मतलब कुछ कह रहे हो? अपना फर्ज अदा कर रहे हो नहीं, ये बताओ। अपना फरीजा अदा करोगे नहीं? मैं तो बोल रहा हूँ, बोलो। तो हमारे बड़ा काबिर था अभी में कोई हमारा गिरा है, बड़ा काबिर का हमारे पास भेजा नहीं मैंने, जो अपनी इबारत भेजी है। आवाज आ रही तुम्हारे पास की? वो मैंने तुम्हारे पास इबारत भेजी है, उसे आपने पढ़ लिया? हाँ, पढ़ लिया मैंने। उसको हमारा भैया कीदा है जो उन्होंने बताया। ठीक है, बताओ उसमें क्या कह रहे हैं वो, जरा आवाम भी तो सुने ना। ये पढ़ना पड़ेगा, खोल के। हाँ खोल लो। हाँ तो कोई बात नहीं, 1 मिनट मैं खोल लेता हूँ। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आप सल्लाम 1 मिनट पढ़ता हूँ। हाँ पढ़ लो। आपको खोलना पड़ेगा मुझे। खोल लो। इसमें ये कह रहे हैं हुजूर तमाम कायनात के मालिक हैं। इसी तरह अल्लाह जल्ला शानहू के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम चीजों के मालिक हैं, और वो जमादात हो या हेलो। हाँ बोलो। इसमें लिखा हुआ है इसी तरह अल्लाह जल्ले शानहू के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम चीजों के मालिक हैं। हुआ वो जमादात हो या हैवानात, इंसान हो या गैर इंसान, सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ममलूक हैं। अल्लाह पाक का इरशाद है। हाँ, अब ये बताओ ममलूक किसे कहते हैं? मिल्कियत हो गई पहले नबी की मिल्कियत हो गई नहीं? ये है ममलूक कहते हैं मिल्कियत को। इसमें सुनो, वही बात ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के मालिक कैसे हैं, तो इसकी तफसील ये है कि दो मुसादी दर्जा की मिल्कियतें। ये तो यहाँ पहले बात बयान कर रहे हैं कि दो खुदा एक जगह नहीं हो सकते, यानी दोनों बराबर के मालिक नहीं मान सकते हम। मैं बताऊंगा तो मैं बताऊं, मेरी बात सुनो। नहीं है, अरे मैं बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पहले बात बयान कर रही है कि हम खुदा के बराबर नहीं मान सकते हो नबी को, यानी ऐसे तो खुद मानने पड़ेंगे हमें। यहाँ ये खुलासा कर रहे हैं, फिर में आके इन्होंने खुलासा कर दिया मुसावी दर्जे की होंगी, और ये बात मुमकिन नहीं है कि नहीं है। हाँ, दोनों मिल्कियत यकसा दर्जा की ना हो, बल्कि मुतफावत दर्जे की हो, तो फिर इजमाए मुमकिन है। जिस तरह अल्लाह ताला तमाम कायनात के मालिक हैं, और फिर इंसान भी खास खास चीजों के मालिक हैं, क्योंकि ये दोनों मिल्कियत मुसावी नहीं है। अल्लाह ताला मालिक हकीकी है और बंदा मालिक मुजाजी। हाँ, यानी अल्लाह ताला की अता से हैं, अल्लाह ताला खुद हकीकी है। हाँ जी, ये अकीदा हमारा है। अब इसके बाद में खुलासा करना है यहाँ के। अब सुनो, इसके बाद में खुलासा क्या करना है। इसी तरह अल्लाह जल्ला शानहू के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम चीजों के मालिक हैं। वो जमादात हो या हवाना, वो तो मैंने पढ़ दिया, वो तो मैंने शुरू में पढ़ दिया। गैर इंसान सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ममलूक हैं। अल्लाह पाक का इरशाद है। अब मुझे ये बताओ कि इससे हमारा अकीदा जो है वादा हो गया जी, हमारी सतह हो गई। चलो हो गया, आप ही फतेह करो बस, खुश। जो बंदत की हार हो गई। नहीं देखो मैंने जो मेरा काम था मैंने आपको बता दिया है। नहीं देखो मेरी बात सुनो, मैंने फिर मत अब तुम पूरा फर्ज अदा करो अपने अकाबीर के खिलाफ। मैंने अब ये कहो कि यहाँ मुफ्ती तैयब की तुम्हारी शिकस्त हो गई। सुनो, मैंने देखो जो वो उनका मसला अलग है, वो बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। मतलब मत निकलो, जो तुम कहना चाह रहे हो पूरी कहो। वो अनीस मियां, जब ये तुम अपनी कब्र में जाना है, सुनो मेरी बात, अनीस मेरी बात सुनो, तुम्हें अपनी खबर में अकेले जाना है। तुम्हें मैंने हवाला भेज दिया, हवाला तुमने पढ़ लिया। तुम्हारे बता रहा हूँ तुम्हारे हवाला है और लिखने वाले हैं तुम्हारे महमूद हसन जो शेखुल हिंद है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, उनका जो अकीदा है वही हमारा अकीदा है। ठीक है, वो तुम्हारा अकीदा है, तो इसका मतलब ये कि रेलवे की फतह हुई नहीं हुई है। तुम्हारे देवबंदी की इनकी मुफ्ती रैयत की हार हुई, शिकस्त हो गई इनकी। नहीं, शिकस्त का ऐलान करोगे नहीं, बात तुम्हारी हमारी यही है कि शिकस्त का ऐलान करेंगे। शिकस्त का ऐलान करो, शिकस्त हुई इनकी। हाँ तो कोई बात नहीं, शिकस्त हो गई बस।
ठीक है देखिए यार सामने नजर सुनो लाइन पर, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात। हाँ देखो मुझे तो बदतमीजी पसंद है, जो जैसे तुम्हारे वो बोलते हैं। बदतमीजी मैंने आज तक तुमसे बदतमीजी की बताओ? नहीं आपने बदतमीजी नहीं की। देखो जो हमारे बड़े अकाबीर का कोई भी हो इसमें कॉल, वो हमारे लिए। ठीक है मैं तुम्हारी बात मान गया। देखिए सामने नजर ये है अनीस, ये देवबंद ताल्लुक रखते हैं, ये और मैं हकम बने हुए थे। हमारे जमशेद अली कादरी और मुफ्ती तैयब हैं देवबंदी, इन दोनों के बीच में बात चली थी इख्तियार रसूल पर। वो अपना कोई भी मौके पेश नहीं कर पाए मुफ्ती तैयब, तो इसलिए मुफ्ती तैयब की इसमें शिकस्त है। और जमशेद अली कादरी को अल्लाह ताला ने सब फतह दी। आप खुद इसे रिकॉर्डिंग में सुनेंगे इंशाअल्लाह। बरेलियत ने इसमें जीत हासिल की और ये ऐलान अनीस की तरफ से, जो अनीस देवबंदी की तरफ से हकम थे, उन्होंने ये ऐलान कर दिया। आपने खुद समाज फरमा लिया। चलिए ठीक है अनीस मियां, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। मैं तो ये कहूंगा कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे दे। ये आपने पढ़ लिया तो इसे पढ़ने के बाद में आप हिदायत भी पालो तो अच्छी बात है। मरबूत शैतानों के ये जैसों के चक्कर में ना पड़ो तो बेहतर है। कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। मैंने आपकी अब आगे से अगर बात होगी तो जो है मतलब बदतमीजी ना हो किसी की तरफ से। रुको अनीस भाई आपने बहुत बदतमीजी की। सुनो मेरी बात सुनो। सुबह जो भी मैंने तुम्हारे साथ बोला, जो भी मैंने तुम्हें बोला, उल्टा सीधा जो भी बोला, मैं उससे रुजू करता हूँ। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, तौबा करता हूँ और आपसे माफी मांगता हूँ। हाँ अब सुनिए मेरी बात। मैंने अपनी अल्फाज इसलिए वापस लिए क्योंकि आपने हक का साथ दिया, और सुबह जो मैंने आपको इसलिए डांटा क्योंकि कल आपने ना हक का साथ दिया था। सुनो देखो जब कोई बात नहीं कर, जब तक किसी का फोन नहीं मिला। अब कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा जो अकीदा, एक मिनट रुकिए मजबूर थे ताहिर भाई, सुनो अब अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा अकीदा कम से कम हमारे मौक़िफ़ से तो आया कि तुमने हुजूर को इख्तियार रसूल माना अल्लाह की अता से। ठीक है, हमारे बुजुर्ग माने तो हम भी मानेंगे। बिल्कुल। अब इसी पे तुम्हारे बुजुर्गों ने हर चीज मानी है, लेकिन ये तुम्हें बहकाया जाता है। अब इसी पे धीरे धीरे अगर तुम किताबों का मुताला करोगे ना तो तुम्हें हर चीज पता लग जाएगी कि हुजूर को अताई इल्मे गैब भी माना है। फैसला हफ्ते मसला पढ़ लो, बस पढ़ लो। इसमें तुम्हें पता लगेगा कि हुजूर को अताई इल्मे गैब भी माना है, हुजूर को इख्तियार रसूल भी माना है, हुजूर को हाजिर व नाजिर भी माना है, समझे? और ये जितने मौक़िफ़ है ना, सुनो अब एक चीज सुनो मेरी बात, मैं आपको वाजे कर दूं, हुजूर को मददगार भी माना है। मैं एक चीज आपको वाजे कर दूं, हमारा झगड़ा देवबंद में अकायद का है, पता है क्या? सिर्फ और सिर्फ गुस्ताखी का है। नबी अलैहिस्सलाम की शान में जो गुस्ताखियां की है ना, इसी पे। नहीं तो पूरा देवबंद मसलक जो है ना, सुनो, पूरा देवबंद मसलक के जो बानी है ना, जो बानियों ने गुस्ताखियां की है नबी अलैहिस्सलाम की शान में, हमारा इससे झगड़ा है। और ये जो अकीदा बनाया गया है ना कि इल्मे गैब के ताल्लुक से, हाजिर व नाजिर के ताल्लुक से, वो मैं तुम्हें समझा दूं। क्योंकि जब से देवबंद गैर मुकल्लिदों के साथ जाके मिला था ना, तो गैर मुकल्लिदों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, और पूरे अरब में मुकल्लिद, गैर मुकल्लिद और देवबंदियत का दबदबा था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा चेहरा तुम्हारे सामने आया कि देवबंद तकबीली जमात को वहां पे बैन किया, अरब ने इनको निकाला। ठीक है, तो ये सारी हकीकत सामने आ गई। और अब ये अपनी किताबों की तरफ रुजू करेंगे कि जो हमारे अकाबिरों ने लिखा है, हम इस अकायद पे, क्योंकि ये अब बरेलवियों से दुहार लगा रहे हैं, भाई तू हमारा साथ दो इस ताल्लुक से। ठीक है, तो अब चलो अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ये अकीदा मान लिया और हमारी शिकस्त आपके मुफ्ती तैयब साहब की, मुफ्ती तैयब साहब की शिकस्त का आपने ऐलान कर दिया और मैंने आपसे माफी मांग ली जो भी मैंने आपके ताल्लुक से बदतमीजी की है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी जुबान से कहा चलो ठीक है मैंने माफ किया। अब आपने जो भी बोला चलो ठीक है, आपने जो भी बोला वो मैं उसको कबूल करता हूँ। चलो ठीक है, आपने बोला आप दबाव में थे, क्या थे, लेकिन हक को पहचानो अनीस भाई। देखो उन्होंने मुताला नहीं किया होगा ना, देखो आपने मेरे पास हक को पहचानो, हक को अनीस भाई, हक को पहचानो, बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा वॉइस लंबी नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ही बोलूंगा। मेरे पास हमारे बुजुर्गों का हवाला भेजा है जी, तो मैंने उसे पढ़ा है, तो मैंने उसको कबूल किया है। ठीक है जी, अब मुझे बताओ, सुनो, एक मुफ्ती साहब की रिकॉर्डिंग भेजी ना तुम्हारे पास, अब ये बताओ उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह ताला हर इंसान को इख्तियार दिया है, बनाया। चलो ठीक है ताहिर भाई, ज्यादा लंबी वॉइस नहीं करते, ज्यादा अपनी लंबी वॉइस नहीं करते। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, इसमें चलो अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। मैं तो ये दुआ करता हूँ तुम्हारी नहीं, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। सामीन इकराम, आपने ये देवबंदी हकम का ऐलान सुना जिसने मुफ्ती तैयब की शिकस्त का ऐलान किया। अब ऐलान करने की वजह ये थी कि हमने दारुल इफ्ता के मुफ्ती का कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी वॉइस इसको भेज दी, किताब का एविडेंस इसको भेज दिया। इसने सारी तहकीकात की और उसके बाद ये फ़ैसला सुनाया। हालांकि ये हाफिज़ अली असगर का चेला है, हाफिज़ अली असगर का ये शागिर्द कहा जाता है। बहुत सारी रिकॉर्डिंग में उसके साथ ये बात करता है। लेकिन अब यहाँ पर जो इसके अकाबिर की किताब और इसके बड़े अकाबिर का फतवा था उस पर इसको अमल करना था। और मुफ्ती तैयब को ये बार बार कॉल करके लाइन पर लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुफ्ती तैयब कभी किसी चीज़ का बहाना करके लाइन पर नहीं आ रहा था। तो एक दिन 2 दिन वक्त देख करके मजबूरन इसने हक का साथ दिया और मुफ्ती तैयब की शिकस्त का ऐलान किया। अब यहाँ पे मसलक आला हज़रत की जीत, बातिल का मुँह काला हुआ। अब इसके 2 दिन के बाद मुफ्ती तैयब ने मेरे को कॉल किया, फिर बदतमीज़ी करने लगा, गाली गलौज करने लगा। उस पर भी मैंने उसकी जम के ठुकाई की और अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर ये सलीके से बात करता तो दलाइल के अंबार लगा देता मैं। लेकिन अफसोस कि इसने अपना मौक़िफ़, अपना अक़ीदा ही नहीं बताया इख्तियार रसूल पे, जो बात नहीं हो पाई। लेकिन वो अक़ीदा हमने जो बरेलवी का अक़ीदा है वही अक़ीदा इसके देवबंद से साबित किया और हमारी जीत हुई। अब जब इसने 2 दिन के बाद मुझे कॉल किया, गाली गलौज करने लगा और लायानी बातें करने लगा, तो वो रिकॉर्डिंग बहुत लंबी है, 25-30 मिनट की है। उसको लगाऊंगा तो ये रिकॉर्डिंग काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसको मैं आगे किसी दिन आप लोगों के तक पहुंचा दूंगा। तो मैं कैफ दुआ में याद रखना आप लोग, और इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थोड़ी लंबी है लेकिन आवाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि आखिर देवबंदी अपने अकाबिरों के अक़ीदे को छुपाते क्यों हैं। तो दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।